नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स जो है वो क्या मैसेज लेकर आया है रिगार्डिंग वेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, आपको प्रोफेशन के हिसाब से, रिलेशनशिप में आपको क्या चीज़ों की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न्स ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स। पास कार्ड आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। प्रेजेंट कार्ड आपका आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सॉर्ड्स। और फ्यूचर कार्ड आपका आया है द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी में आपके पास जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बताता है कि ये टाइम आप अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी में ये चीज़ बता रहा है। और रास्ते में जो भी नई पॉसिबिलिटीज़ आएंगी उनको आपको एक्सप्लोर करना होगा, चाहे वो रिश्तों से संबंधित हो या प्रोफेशनली हो। ओवरऑल है ना, यहाँ पे फ़ायदा है, बेनिफिट है, लेकिन आपको ना अपने थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन को पीछे करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके पास एक क्लियर विजन है, आपको पता है कि एक्चुअली आपको क्या करना है, पर किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग पहले करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो वो चीज़ों को सही ढंग से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस समय आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। ट्रैवल भी हो सकता है, बिजनेस पे एक्सपेंशन भी हो सकता है, कोई नई पार्टनरशिप भी आप के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इनफैक्ट कोई रिलेशनशिप भी आप नया स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैवल भी होगा और उस ट्रैवल से आपको बेनिफिट भी होगा, ये भी कुछ नज़र आ रहा है। एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एक तरीके से कोई नई चीज़ को शुरू करने के लिए दिख रही है। और आप अपने दिमागों में अपने मतलब आप सोचेंगे, आप अपने दिमाग में एक तरीके से 2 चीज़ जो है वो आपके दिमाग में चल भी रही। एक काम आप कंप्लीट कर चुके हैं और एक काम आप करना चाहते हैं कि साइड बाय साइड 2 चीज़ों को आप लेके चल रहे हैं। एक पुरानी सेफ ऑप्शन है, ऐसा भी ये हो सकता है कि आपके दिमाग में ना ये चल रहा हो कि जो स्ट्रेटजी आपको अपनानी है इस काम को करने के लिए, आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग करने के लिए जो आपके दिमाग में चल रहा है कि जो पुराना आपका वो है जर्रा है, जैसे आप करते हैं हमेशा उसी चीज़ को करें या फिर कोई नई तरीके की स्ट्रेटजी को अपनाएं, क्योंकि पुराना चीज़ डेफिनेटली ईजी होगा, नई चीज़ जो है वो ज़्यादा एडवेंचरस होगा, थोड़ा रिस्की भी होगा। तो ऑप्शंस आपको चूज़ करना है और जो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे और उसी तरीके से आपको फ्रूट भी मिलेगा। कार्ड जो है वो ये बताता है कि फ्यूचर आपका ब्राइट है, लेकिन राइट डिसीजन जो है वो आपको ही लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो राइट डिसीजन की है कि आप कौन सा राइट डिसीजन लेते हैं। अगर मैं पास्ट कार्ड की बात करती हूँ तो पास्ट में जो आपके पास कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स और द वर्ल्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ना वो ये बताता है एक तरीके से, ये पूरा एक जीवन का एक साइकिल बताता है कि आपने ना अपने पास्ट में, अपने जीवन में बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे हैं। देखा जाए तो किस्मत ने लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आपके पास लाए। आप अच्छे भी आए, बुरे भी आए, मतलब चीज़ें जो है वो फ्रूटफुल भी रही और दिक्कतें भी ही आई हैं आपकी लाइफ में। तो आपने ना दोनों तरीके के स्ट्रगल्स को भी देखा है, चैलेंजेस को भी देखा है, और ओवरऑल है ना अब पास्ट में आपने उन चैलेंजेस को फेस कर लिया है और आप ना उस साइकिल से फाइनली निकल चुके हैं बाहर। जो भी स्ट्रगल्स आपने करे, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, उन सब चीज़ों को अब आप ख़त्म कर चुके हैं, अब उससे निकल चुके हैं। ये पास्ट में आपके साथ आपकी लाइफ में हुआ एक काइंड ऑफ पूरा साइकिल जो है आपका, एक लंबा साइकिल जो है वो इस तरीके के चला है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने अपने पास्ट में बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे, एक बड़े कंपटीशन, बड़े अचीवमेंट को आपने एक तरीके से अचीव किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के बाद आप एक आगे बढ़े हैं, एक मुकाम तक पहुंचे हैं। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, बहुत सारे अप्स डाउन्स आपने देखे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास पास्ट में किस्मत के कार्मिक साइकिल्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया। इमोशनली आप बहुत मैच्योर भी हुए, क्योंकि
आपने काफ़ी कुछ सीखा, आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें, इमोशनली मैच्योर हुए, आपको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान आया, आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में, नई चीज़ों के बारे में जाना, और आप जो है ना एक बड़ी लाइफ चैप्टर को कंप्लीट करके एक नए फेज की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो देखा जाए तो देखिए, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और द वर्ल्ड, एक पूरा कार्मिक साइकिल जो है वो पास्ट में आप जी चुके हैं। काइंड ऑफ एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी काफ़ी लंबे टाइम तक पास्ट में आपके लाइफ में थी, जो कि आपने काफ़ी स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके उस चीज़ को आपने अचीव किया। प्रेजेंट कार्ड जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ ऑफ, और 7 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये जो कार्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आपका कार्ड ये बताता है कि आपने ना, आप है ना अपनी मेहनत को, मतलब जो भी आपने मेहनत करी अभी तक, जो कुछ भी देखा, उस बहुत सारी चीज़ें आपने करी, और अब आप ये देख रहे हैं कि आपने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करी, इतना कुछ इस मुकाम तक पहुँचे, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो एग्जैक्टली है ना, अब आपने जो भी पास्ट में अपने लाइफ को स्ट्रगल करके, चाहे वो रिश्ता से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, जो भी स्ट्रगल किया है ना, आप इस समय ना अपने उन सब के फल का वेट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे जो एक्चुअली है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि करंट जो टाइम है, ये आपने जो कुछ भी अभी तक एक तरीके से जो बोया है ना, अब उसका काटने का टाइम है। आप एक वेटिंग पीरियड में हैं, जितना आपने पास्ट में किया है, जो भी मेहनत आपने करी है, बस ये समझ लीजिए उसका रिजल्ट अब मिलने का आपका टाइम है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी है। और स्ट्रेंथ कार्ड आपका ये बताता है कि अभी जो सिचुएशन है ना, इसको हैंडल आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से करना है, पेशेंस रखनी है, अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने अंदर की ताकत को समझिए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो पास्ट में थी, आपने उसको हैंडल कर लिया, फिर इस रिजल्ट का वेट करने के लिए आपको इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपने अंदर की ताकत को जगाना पड़ेगा, दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बस आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी और पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करिए। किसी भी तरीके का गुस्सा, किसी भी तरीके का इम्पल्सिव डिसीजन, इन सब चीज़ों से आपको इस टाइम प्रेजेंट में बचना है। अब वो डिसीजन प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, किसी रिश्ते में भी हो सकता है। किसी भी तरीके की जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके अंदर बहुत ताकत है और उसकी वजह से आपको बेनिफिट ही होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन प्रेजेंट पे अगर आपने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, तो फिर वो जो आपको बेनिफिट होना है ना, वो बेनिफिट नहीं होकर आपको नुकसान हो जाएगा। और 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, वो आपका ये बताता है कि एक तरीके से आपको वार्निंग भी देता है, खाली बताता नहीं है, आपको वार्निंग भी दे रहा है कि कोई तो व्यक्ति है जो आपके काफ़ी नज़दीक है, चाहे वो ऑफिस में हो, आपके बिजनेस में हो, या आपके घर में हो, या रिश्ते में हो, जो कि काफ़ी आपके नज़दीक है, आप सारी बातें उससे शेयर करते हैं, और वो आपके साथ किसी भी तरीके, जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, सिंपल, वो व्यक्ति विशेष जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा है, आपको धोखा भी दे सकता है, कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। वो रिश्तों से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी रिलेटेड हो सकता है। इसलिए आपको पेशेंस रखनी है। यहाँ पे प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दीबाजी करके कहीं आपको क्योंकि दिख रहा है कि वो चीज़ें जो हैं, वो जो भी व्यक्ति विशेष है वो बिल्कुल ठीक है, और इम्पल्सिव डिसीजन लेके एकदम से आप कोई एक्शन ले लें और बाद में आपको रियलाइज़ हो कि नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है कि आप भी कुछ छुपा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ही आपसे कुछ छुपा रहा है, आप भी कुछ हाइड कर सकते हैं। तो देखिए, आपको कोई भी चीज़ हाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जैसे हैं ना, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं, आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही अपने आप को आगे पेश करिए। किसी से कुछ छुपा के, ये सोच के कि कुछ छुपा के आप करेंगे तो शायद आपका काम जल्दी हो जाएगा, शायद आपके रिश्ते जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ पे ना आपको क्या करना है, थोड़ा स्मार्टली अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। एक तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करिए, और कुछ भी जो आपको करना है ना, वो आप
एक तरीके से समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरीके की प्लानिंग हमको कर लेनी चाहिए। कभी कभी सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेते हैं, ये एक कहावत है जो कही गई है, काइंड ऑफ एडवाइस है जो कही गई है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आराम से अपनी इंट्यूशन की सुन के, थोड़ा दिमाग लगा के उसके बाद एक्शन लेना है। देखिए, आपको रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव मिलेगा। उस रिजल्ट के लिए आपको इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर की जो आपके अंदर चतुराई है, जो आपके अंदर ताकत है, उसको समझिए। किसी पे आंखें बंद करके विश्वास मत करिए, कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लीजिए, और कोई भी काम करना है वो अपने दिमाग से लगा के एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके बाद उसको यूज़ करिए, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव होंगी। करंट सिचुएशन आपकी यही बता रही है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपका आया है। तो द एम्प्रेस कार्ड ये बताता है कि फ्यूचर में लाइफ में आपकी ग्रोथ दिखा रहा है, अबंडेंस दिखा रहा है, नर्चरिंग एनर्जी दिखा रहा है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। क्रिएटिविटी, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको फुलफिल करनी होगी, करेंगे आप, आपको मिलेगा। कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी फीमेल एनर्जी जिसका सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई रिश्ता, यह हो सकता है कि कोई फीमेल मेंटोर आपको मिले जो कि आपको कोई नई चीज़ सिखाए। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी फर्टिलिटी, काफ़ी बेनिफिट वाला काम चीज़ दिख रही है। यहाँ पे किसी फीमेल के थ्रू आपको मैसेज मिल के कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई पार्टनरशिप में आपका फीमेल जो है पर्सन आ सकता है। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर आप फैमिली प्लानिंग की आप सोच रहे हैं तो वो भी सक्सेसफुल हो सकती है। यहाँ पे कुछ ओवरऑल जो भी है यहाँ पे आपको बेनिफिट ही दिख रहा है, फाइनेंशियल तौर पे भी और रिश्तों के तौर पे भी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड जो बताता है कि एक बहुत ही पैशनेट और एडवेंचरस फेज एंटर करने वाले हैं, जहां समझ लीजिए कि आपको क्विक डिसीजंस लेने होंगे और बोल्ड डिसीजंस भी लेने होंगे। अब वो बोल्ड डिसीजंस जो है ना वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे होंगे, वो प्रोफेशनली भी हो सकते हैं, पर्सनली भी हो सकते हैं, और वो लेने से आपकी लाइफ जो है ना वो कम्प्लीटली चेंज होगी, पॉजिटिवली चेंज होगी। लेकिन आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जैसे ही आप वो डिसीजन लेंगे। कोई भी नई चीज़, कोई भी नया सेलिब्रेशन, कोई न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है जिसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, और आप अपने गोल्स को एग्रेसिवली परस्यू करेंगे। यहाँ पे आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और 2 ऑफ कप्स जो आपका बता रहा है, ये जो है एक तरीके का काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज का कार्ड है, ये एक टुगेदरनेस का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो कि बताता है कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में रिश्ते जो हैं वो बेटर होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनरशिप में होगी, डेप्थ, डीप लव आपकी लाइफ में आ सकता है। मतलब या तो जीवन में आपके रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा सुधरेंगे और अच्छे होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो एक मीनिंगफुल कनेक्शन आपका बनेगा। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके रिश्तों में और ज़्यादा प्यार आएगा, स्ट्रॉन्गनेस आएगी, पैशन आएगा और ब्यूटीफुल आपके रिश्ते होंगे। ओवरऑल अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी, पैशन, इमोशनल बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं आपकी लाइफ में। ये एक बैलेंस्ड और हैप्पी फेज भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ का भी और प्रोफेशनल लाइफ का भी, दोनों में एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट जो है वो दिखने को मिल रहा है। आप देखिएगा, अगर आपके संग रेजोनेट करता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।